नमस्कार। आज नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने राजीव दुनिया। अभी आज हम करेंगे कक्षा 10 का विज्ञान का पाठ नंबर 18 भारतीय वैज्ञानिक। इसमें 6 से 7 वैज्ञानिक आपको दे रखे हैं। उन सभी वैज्ञानिकों के बारे में आपके सिलेबस में जो चीजें दी हुई हैं उनको मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे जो पहले पाठ की शुरुआत होती है सुश्रुत नामक वैज्ञानिक से। इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं वो आपको इस पे लिख रही हूं बोर्ड पे, और मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। इससे पहले वीडियो और भी बनाए हुए हैं चैनल पे, आपके चढ़ाए हुए हैं, उनको भी आप देख लें। सुश्रुत था, ये विश्वामित्र का वंशज था। विश्वामित्र जो उनका वंशज था विश्वामित्र का। इसके अलावा धन्वंतरी के आश्रम में सुश्रुत ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। कहां पर की? धन्वंतरी के आश्रम में। धन्वंतरी इनके गुरु थे। शल्य चिकित्सा के बारे में, यानी ऑपरेशन, जो आज जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, तो उस टाइम शल्य चिकित्सा के बारे में इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, सुश्रुत संहिता। तो क्वेश्चन कई बार आता है आपके कि सुश्रुत संहिता पुस्तक किसकी है? तो सुश्रुत द्वारा लिखी गई शल्य चिकित्सा के बारे में। इस पाठ में से आपके, यह पाठ 3 नंबर का है। इस पाठ में से आपके 3 नंबर के प्रश्न, एक ही प्रश्न आता है, लेकिन उसके दो भाग होते हैं। एक नंबर की बात पूछता है और फिर 2 नंबर की बात आपसे पूछता है। तो 3 नंबर का ये पाठ है। तो एक वैज्ञानिक के बारे में तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और बाकी एक अन्य वैज्ञानिक के बारे में, यानी मिक्स क्वेश्चन इसमें बना के पूछता है वो। रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए विषहीन जोंक का इस्तेमाल किया था। सुश्रुत ने रक्त का थक्का जो जमने से रोकने के लिए विषहीन, यानी बिना विष वाली जोंक का इस्तेमाल उन्होंने किया था। इसके अलावा सुश्रुत ने नाक, कान और होठों की प्लास्टिक सर्जरी का कार्य किया। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी कार्य सुश्रुत ने किया, इसलिए इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता भी कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसको कहा जाता है? सुश्रुत को। उसके पश्चात ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, शल्य चिकित्सा का महान चिकित्सक कौन था? सुश्रुत। इसके आगे का जो भी आपके सिलेबस में जो 6-7 वैज्ञानिक हैं उनके बारे में अपन करेंगे, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अगला है चरक। पहला अपने सुश्रुत पढ़ा, दूसरा है चरक। चरक का अर्थ है चलना। इनका चरक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और जो दूर दूर तक गांव में जाकर के लोगों का इलाज फ्री में करते थे और दूर दूर तक जाकर के लोगों को शिक्षा देते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? चरक पड़ा। चरक का अर्थ है चलना। चरक आयुर्वेद चिकित्सक थे जो पीड़ित जनता का इलाज करने तथा उन्हें शिक्षा देने दूर दूर तक पैदल चला करते थे, इसलिए उन्हें चरक कहा गया। यानी कि इनका नाम चरक क्यों पड़ा आपको पता चल गया होगा। इसके पश्चात सबसे पहले पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा किसने दी? चरक ने दी। सबसे पहले पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा किसने दी? चरक नामक वैज्ञानिक ने दी। इनके अनुसार शरीर में कार्य के कारण 3 दोष होते हैं। कार्य करने के कारण 3 दोष उत्पन्न होते हैं। पहला है पित्त, दूसरा है कफ, तीसरा है वात या वायु। यानी कि इनके अनुसार क्या बताया कि शरीर कार्य करने से उसके अंदर 3 दोष उत्पन्न होते हैं, पित्त, कफ और वात। इन तीनों दोषों के कारण, इन तीनों पित्त, कफ और वात दोषों के कारण शरीर बीमार हो जाता है। चरक ने क्या बताया? शरीर बीमार क्यों होता है? 3 दोषों के कारण, पित्त, कफ और वात। इन्होंने एक चरक संहिता ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ की भाषा जो दोनों रूपों में लिखा, गद्य और पद। जैसे अपने हिंदी में होता है गद्य और पद, अलग अलग बुक होती है। गद्य और पद दोनों रूपों में इन्होंने संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा। 8 खंडों में विभाजित किया। इस ग्रंथ में 8 खंड विभाजित किए
यानी गद्य पद दोनों रूप में संस्कृत भाषा में 8 खंडों में प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता इन्होंने लिखा। किसने लिखा चरक संहिता? चरक ने। सुश्रुत संहिता किसने लिखी थी? सुश्रुत नामक वैज्ञानिक ने लिखी थी। किसी बच्चे में आनुवांशिक दोष का कारण, आनुवांशिक दोष जैसे लंगड़ापन या अंधापन उसके माता पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण उत्पन्न होता है। इसमें क्या बताया? किसी बच्चे में आनुवांशिक दोष जैसे लंगड़ापन या अंधापन माँ या पिता में किसी अभाव के कारण या त्रुटि के कारण या किसी कमी के कारण होता है। यानी बच्चे के अंदर जो आनुवांशिक जो रोग होते हैं वो माँ पिता की कोई न कोई कमजोरी के कारण उत्पन्न होते हैं। इन्होंने ये बात कही। इन्होंने उसी टाइम ये बात कही कि हृदय जो है शरीर का नियंत्रण केंद्र है। जो हर्ट है वो शरीर का क्या है? नियंत्रण केंद्र बताया इन्होंने। किस वैज्ञानिक ने बताया? चरक ने बताया। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? चरक। ये प्राचीन वैज्ञानिक थे। रोग इन्होंने ये बताया कि कोई भी चिकित्सक को यानी कोई डॉक्टर को किसी भी रोगी से किसी प्रकार की दुश्मनी या शत्रुता नहीं रखनी चाहिए और रोगी की घर की जो बातें हैं वो बाहर नहीं बतानी चाहिए। किसी को भी चिकित्सक को रोगी से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए एवं रोगी की घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। आपको यहां तक दिख रहा होगा। तो इस प्रकार चरक ने मुख्य बातें जो बताई। चरक का अर्थ है चलना, जो दूर दूर तक शिक्षा देने और लोगों का फ्री में इलाज करने के लिए पैदल चला करते थे, चरक कहलाए। और बाकी सारी चरक संहिता लिखी। पाचन उपापचय शरीर प्रतिरक्षा के बारे में इन्होंने बताया। 3 दोष बताए, पित्त, कफ और वात। इसके अलावा बच्चों में आनुवांशिक रोग माता पिता की कमी के कारण बताया। हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया। ये सारी बातें चरक के अंदर आपको पढ़नी। बार 2-3 बार इन चीजों को पढ़ोगे तो आपकी याद रह जाएंगी। सिस्टमेटिक है। किताब में आपको इतना समझ में नहीं आएगा जितना आपको इस बोर्ड के माध्यम से समझ में आ रहा है, क्योंकि हर चीज को क्लियर करके और सिस्टमेटिक लिखा गया है। इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लें। फिर अगला देखते हैं।